सोचिए आपने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक में सोना गिरवी रखा। सालों बाद जब वही सोना वापस लेने जाते तो पता चलता है कि वो सोना नकली है। सवाल सिर्फ आपके गहनों का नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम के भरोसे का है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान और पंजाब के इस बड़े नेशनल बैंक घोटाले के की पूरी सच्चाई। इसमें हम जानेंगे किसकी गलती है और पूरे बैंकिंग सिस्टम जो है कैसे फेल हुआ और कौन कौन इसमें जो है अपराधी पाए गए हैं। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जो है यहाँ पर न्यूज़ आई है, राजस्थान पंजाब नेशनल बैंक में जमा करोड़ों का सोना नकली हुआ। बैंक मैनेजर ने जमीनें खरीदी, डेयरी प्लॉट लगाया, कस्टमर बोले शादी का संकट, मंगलसूत्र तक जो है गायब। यानी कि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लोगों ने शादी के लिए बैंक में लोन के लिए यहाँ पर सोना जमा किया था, तो वो सोना यहाँ पर जमा किया गया था, वो नकली निकला गया। यानी कि जब वह वापस लेने जाते हैं सोना तो वहाँ पर नकली सोना पाया गया है। ये जो राजस्थान और बैंक और यहाँ पर पंजाब की जो नेशनल बैंक है उनमें। यानी कि अब यहाँ पर हम देखें तो पूरे जो है यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठता है कि यहाँ पर जो यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे इतना ढीला हो रखा है, इतना जो है कमज़ोर वहाँ का बैंकिंग सिस्टम है कि वहाँ पर जो असली सोना है उसकी जगह नकली सोना पाया गया है। और उसके साथ ही यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो यहाँ के बैंक मैनेजर हैं उन्होंने क्या किया है कि इस सोने से जो है अपनी ज़मीनें खरीद ली हैं और डेयरी प्लेटफॉर्म लगाया है। और इससे क्या है कि जो लोग हैं वह अपनी शादी के लिए जो है अपनी बेटियों की या फिर अपने घर में जिसकी भी शादी होती है उसकी शादी के लिए जो है सोना जब गिरवी रखने जाते हैं तो इससे क्या है कि उनका जो यहाँ पर सिस्टम यानी कि उनका जो भरोसा है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। और ये जो है पूरी दुनिया में काफ़ी बड़ा एक घोटाला देखा जा रहा है। राजस्थान पंजाब से जुड़ा एक बड़ा घोटाला बैंक में सामने आया, जिसमें नेशनल बैंक में जमा करोड़ों रुपए का सोना नकली पाया गया। यानी कि अब जो व्यक्तियों ने बैंक में सोना जमा किया था तो वो जो असली सोना था उसके बदले यहाँ पर नकली सोना पाया गया है। ग्राहकों ने बैंक में सोना गिरवी रखकर लोन लिया था। यानी कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने जो है यहाँ पर सोना जो है गिरवी रखा था ताकि उनको जो है पैसे की ज़रूरत थी, तो उनकी जो उन्होंने लोन लिया था तो ये क्या है कि उनका जो सोना है वहाँ पर नकली पाया गया है। बाद में क्या हुआ, वहाँ पर जांच हुई तो पता चला कि सोना शुद्ध नहीं है, यहाँ पर जो है सोने में मिलावट पाई गई है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो सोना है उसमें क्या है कि यहाँ पर ये पीतल वगैरह का जो है यहाँ पर सोने के जो पाए जा रहे हैं कि नकली है ये, तो उसमें क्या है कि पीतल का लगा हुआ है, ऊपर से सोने की जो है थोड़ी सी परत चढ़ी हुई है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से है यहाँ पर घोटाला देखने को मिल रहा है। इस तरीके से जो है पूरी जो बैंकिंग सिस्टम है और बैंक जो यहाँ पर मैनेजर लगे हुए हैं उन पर जो है सवाल उठ रहा है और यहाँ पूरी तरीके से ये जो है सामने आया ये। अब यहाँ पर देखिए कि गोल्ड लोन क्या होता है। अब गोल्ड लोन क्या होता है कि जो ग्राहक होते हैं वो अपना सोना गिरवी रखते हैं बैंक में और उसके बदले पैसे लेते हैं। और इसमें कुछ सामान्य नियम होते हैं, जैसे कि सोना जो है 22 से 24 कैरेट होना चाहिए। यानी कि जो सोना यहाँ पर जमा किया जा रहा है वो 22 से 24 कैरेट जो है सोना होना चाहिए, उसके बाद जो है इनको लोन दिया जाएगा। अब शुद्धता की जांच की गई तो इसमें क्या हुआ कि गोल्डन टेस्टिंग मशीन के जरिए इनकी जांच की गई है, एक्सपर्ट ज्वेलर्स के जरिए जांच की गई, तो उसमें पाया गया कि ये जो सोने के यहाँ पर रखे हुए गहने, जिनको सोने का गहना बताया जा रहा है, वो नकली गहने यहाँ पर हैं। आरबीआई द्वारा एलटीबी रेडियो लागू किए गए और पूरा जो सिस्टम है उस पर भरोसे पे आधारित यहाँ पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो कि यहाँ पर ये जो केस आया है इसमें गड़बड़ी क्यों हुई है, यानी कि क्या गड़बड़ी हुई है। अब बैंक ने जो है नकली या मिलावटी सोने को स्वीकार कर लिया है। यानी कि अब यहाँ पर देखें तो जो बैंक के द्वारा है ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर सोने जमा करने आए थे उन्होंने नकली सोना दे दिया है इनको है। अब यहाँ पर देखिए तो फिर ये भी एक सवाल उठता है कि अब अगर वो लोग नकली सोना देने आए थे तो इन्होंने नकली सोना को स्वीकार क्यों किया था। और बाद में पता चला जांच में कि यहाँ पर सोने पर केवल ऊपर जो है सोने की परत चढ़ी हुई है और उसमें क्या हुआ कि अंदर, यानी कि अंदर जो सोने के अंदर जो भी चीज़ होती है सोने की होनी चाहिए वो, तो उसको सोना कहते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पीतल या तांबे की चीज़ जो है अंदर है, उसके बाद ऊपर से वहाँ पर जो है सोने की परत जो है चढ़ाई गई है। मतलब यहाँ पर टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी तरीके से फेल हो गई है। यानी कि अब यहाँ पर जो यहाँ पर टेस्टिंग किया गया है इसकी, तो उसमें पाया गया ये जो सोना है वो नकली है। अब इसमें बैंक मैनेजर की क्या भूमिका रही है। अब जांच में सामने आया कि जो बैंक मैनेजर उन्होंने अपनी ज़मीनें खरीदी, प्लेट में निवेश किया और डेयरी फार्म बनाया। यानी कि अब यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर बैंक मैनेजर हैं
क्या पता उन्होंने जो है यहाँ पर इसका जो सोने को है वहाँ पर नकली सोना रखे, असली सोने को वो जो है बेच कर यहाँ पर जमीनें और प्लेट जो है बनाए होंगे, और साथ ही ड्रम डेयरी फार्म भी लगाया। ये सभी निवेश उसी वैध आय से कहीं अधिक है। यानी कि आप यहाँ पर, यानी कि जो इन्होंने निवेश किया है, ये जमीन खरीदी है, साथ के साथ प्लॉट भी बनाए, साथ ही डेयरी फार्म भी बनाए, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उनकी जो आय है, उनकी आय इतनी तो अधिक नहीं हो सकती है कि इन्होंने जो है इतना सारा काम एक साथ करवा लिया। तो ये एक तरीके से जो है वैध उनकी, यानी कि जिनकी उनकी जितनी आय है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है उससे अधिक यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इससे साबित हुआ कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और अपराध, यानी कि आपराधिक विश्वासघात हुआ है, और जो निजी आम लोग हैं उनके पद का दुरुपयोग हुआ है। यानी कि उन्होंने जो यहाँ पर सोना गिरवी रखा था उसका दुरुपयोग किया गया है और उनके साथ जो है भ्रष्टाचार किया गया है। तो अब यहाँ पर देखें तो क्या है कि जो ग्राहक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा है इससे। तो जो कई ग्राहक हैं उन्होंने अपनी जो अपने घर में अपनी बेटी या बहन की शादी के लिए जो मंगलसूत्र, गहनों के लिए जो है अपना सोना जो है गिरवी रखा था, उसके साथ ही यहाँ पर नकली सोना पाया गया, वो सोना जो असली सोना था वो गायब हो गया है। तो परिणाम क्या हुआ कि उन लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ, मानसिक तनाव हुआ और बैंकिंग सिस्टम टूटा। यानी कि अब यहाँ पर देखें तो उनका जो है एक काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। तो उनका एक तरीके से मानसिक सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर गड़बड़, यानी कि एक तरीके से जो है उनके मानसिक पर काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव उनके ऊपर काफ़ी अधिक पड़ा है, और साथ ही उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ है। और इसके साथ ही हम देखें तो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम पे सवाल उठता है कि यहाँ पर जो बैंक मैनेजर थे या फिर यहाँ पर जो बैंक के जो भी एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने कैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर जांच कर रखी है कि ये जो है यहाँ पर नकली सोना पाया गया। अब यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम पर की जो विफलता है वो देखी जा रही है। अब क्या है कि जो आंतरिक निगरानी, यानी कि अब यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम में जो निगरानी होती है उस पर सवाल उठ रहा है। साथ ही ऑडिट समय पर नहीं है, यानी कि अब यहाँ पर जो भी सोना गिरवी रखी जाता है वो जो है समय पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको वहाँ पर जो है नकली सोना पाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग किया जा रहा है। मानव जो है अपने लालच के लिए किसी दूसरे का जो है दुरुपयोग कर रहा है, उसके साथ भ्रष्टाचार कर रहा है, और जो है उसका यानी कि अब उसके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका जो है एक तरीके से मानसिक तनाव हो रहा है। और यहाँ पर लोग जो है मानसिक तनाव में आके क्या करते हैं, यहाँ पर जो है सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी विफलता यहाँ पर देखी जा रही है बैंकिंग सिस्टम की। अब यह दर्शाता है कि जो सिस्टमेटिक फेलियर, यानी कि एक व्यक्ति की गलती नहीं है। यानी कि अब यहाँ पर जो ये यहाँ पर केस सामने आया, इसमें क्या है कि एक व्यक्ति की गलती तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरे बैंक में कई एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो इसमें जो है कई सारे लोगों की जो है भूमिका होगी। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें किन किन को कौन कौन लोग जो है सामने आते हैं। इसमें 3 लोगों की जो है यहाँ पर सामने आए हैं और 3 लोगों पर मुकदमा किया गया है, जो कि तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक थे अमित जागिंड। इन पर जो है आरोप लगा है कि पूरे गबन का मास्टरमाइंड यही है। यानी कि अब यहाँ पर जो नकली सोना पाया गया है इसका पूरी तरीके से जो मास्टरमाइंड है वो यही है। और साथ ही यहाँ पर जो बैंकिंग कॉर्पोरेट्स हैं, कॉरेस्पोंडेंट, उन पर भी यहाँ पर जो संतोष सैनी, उन पर भी आरोप लगाया है कि सोना बाहर ले जाने में सहयोग किया है। यानी कि अब यहाँ पर इन्होंने जो है सोना को बाहर ले जाने में जो है सहायता की है। अब यहाँ पर जो उप प्रबंधक हैं अनंत चौधरी, उन पर भी आरोप लगा है कि इन्होंने जो है गोल्ड लोन प्रक्रिया जो है मिली भगत की है। यानी कि अब यहाँ पर जो गोल्ड लोन प्रक्रिया थी जिसमें नकली सोना को गायब करके यहाँ पर असली सोना को जो है गायब करके यहाँ पर नकली सोना पाया गया है, तो इसमें भी इनका हाथ था। अब इसके साथ ही हम देखें तो कानून का पहलू क्या है, कि कानूनी पहलू क्या है। इसमें क्या है कि कानून कहता है कि आईपीसी की धारा यहाँ पर लगती है, जिसमें क्या है कि आईपीसी की धारा 300 जो है 67 यहाँ पर लगती है, जिसके तहत यहाँ पर जो आईपीसी की धारा है 467 और 468, 471, 419, 418, 417 और 415, 420, 409 और 406, ये जो आईपीसी की धारा है ये धोखाधड़ी वाले केसों में लगती हैं, या फिर आपराधिक कोई षड्यंत्र किया जा रहा है या फिर लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, तो ये जो धाराएं हैं वो लगती हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ कॉर्पोरेशन एक्ट भी यहाँ पर यूज होता है,
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी यहाँ पर लागू होता है। उसके साथ ही यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने पुलिस, बैंक, विजिलेंस और सीबीआई, ईडी, यदि मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई, यानी कि अब यहाँ पर पाया गया है, लोगों पे अपराध यहाँ पर पाया जाता है, तो कड़ी से कड़ी इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी और साथ ही यहाँ पर इनको जो है बहुत बड़ी यहाँ पर सजा मिल सकती है। अब यहाँ पर देखें तो आरबीआई और की भूमिका क्या रही है इसमें। आरबीआई की यहाँ पर जिम्मेदारी थी कि बैंकिंग पर निगरानी की जाए, गोल्ड लोन पर के नियम को बनाना और ऑडिट और निरीक्षण यहाँ पर करना। यानी कि अब यहाँ पर हम बात करें तो जो बैंक में यानी कि निगरानी का जो भी काम होता है तो ये आरबीआई के अंदर होता है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो बैंक के लोन होते हैं, यानी कि जब गोल्ड लोन पर रखा जाता है तो उसके जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना, उसके साथ ही यहाँ पर इसका निरीक्षण करना, यानी कि अब समय समय पर इसका निरीक्षण करना चाहिए ताकि यहाँ का जो सोना है वो यहाँ से गायब तो नहीं हुआ या फिर नकली सोना यहाँ पर रखा तो नहीं गया। तो ये यहाँ पर विफलता पाई गई है। इस केस में बताया जाता है कि जो नियम थे वो नियम थे, यानी कि अब नियम बने हुए थे यहाँ पर, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, यानी कि उनको यहाँ पर लागू करवाने में जो एम्प्लॉयज थे उनकी कमजोर यहाँ की उनकी जो कमजोरी है वो पाई गई, यानी कि अब वो यहाँ पर उन्होंने जो उनकी जो नियम है उनको फॉलो ढंग से नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर जो ये घोटाला है ये पाया गया है। अब यहाँ पर देखें तो समाधान क्या हो सकता है कि एआई आधारित गोल्ड टेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो एआई के आधार पर लगाएंगे तो इससे जो हमारी एआई के जरिए जो है पता चल सकेगा कि अगर यहाँ पर जो सोना है वो चोरी होता है या फिर नकली सोना रखा जाता है, तो ये जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। अब नियमित थर्ड पार्टी ऑडिट लगाना चाहिए। इसके साथ ही अधिकारियों का लाइफ स्टाइल ऑडिट बनाना चाहिए और सख्त दंड व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि इस तरीके के जो अभी घोटाला हुआ है इसके तरीके से जो घोटाले हैं वो आने वाले समय में कभी ना हो। उसके बाद अगर हम देखें तो निष्कर्ष क्या हो सकता है कि यह केस सिर्फ नकली सोने का नहीं है बल्कि बैंकिंग सिस्टम की विश्वसनीयता का मामला है और अगर सुधार नहीं हुए तो जनता का विश्वास कमजोर होगा और आर्थिक स्थिरता प्रभावित होगी। यानी कि अब यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम पर जनता का विश्वास काफी ज्यादा जो है कम होने वाला है, क्योंकि ये जो यहाँ पर पाया गया है इसने जनता का जो है पूरा भरोसा हिलाकर रख दिया है। क्योंकि जो अक्सर लोग हैं अपनी बेटियों या बहन की शादी के लिए यहाँ पर सोना गिरवी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सोना नकली पाया जा रहा है तो उनका जो भरोसा है वो पूरी तरीके से जो है कम होता जा रहा है। और साथ ही अब जो ग्राहक थे उनको भी आर्थिक नुकसान हुआ है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि कौन कौन इसका अपराधी है और किसको जो है इस पर सजा मिलती है और आने वाले समय में इसके क्या नियम लागू होते हैं और आने वाले समय में क्या ऐसे केस दोबारा सामने आते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।